नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन शनिवार सुबह 11 बजे आपकी खिदमत में राजू मास्टर आपके लिए पेश हूं। आज एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी आपके लिए लेके आया हूं, जो न्यूज़पेपर के अंदर 2 दिन पहले ही आई थी। दोस्तों, उसके अंदर बताया गया था एक फैमिली थी जिसके अंदर माँ बाप और एक भाई बहन साथ में रह रहे थे। भाई की शादी होने वाली थी, शादी नक्की हो गई। जैसे ही शादी हो गई, शादी के नेक्स्ट डे उसके पिताजी ने अपने लड़के, जो बहुत ही अच्छा लड़का था, उसको बोला कि अभी तेरी शादी हो गई है, अभी तेरी जिम्मेदारी है कि तू घर के अंदर 20,000 रुपया हर महीने देगा। जैसे ही उसने 20,000 रुपीज बोले, उसकी नई नवेली दुल्हन के फेस पे से स्माइल थोड़ी कम हो गई। उसकी मम्मी थोड़ी टेंस हो गई कि ये पिताजी दूसरे ही दिन, शादी के दूसरे ही दिन, ये क्या मांग रहे हैं अपने बच्चे के पास। बट बिना कोई सवाल पूछे अच्छा परिवार था, चल रहा था। 3-4 साल के बाद क्या हुआ कि वो लड़का हर महीने की तरह अपना 20,000 रुपये देता था। उसके पिताजी एक बार मंदिर गए। मंदिर के अंदर उसके लड़के के जो एक दोस्त था, जो उसका एक खास दोस्त था, उसको मंदिर में मिले और उसको हालचाल पूछे, कैसा है, कोरोना में ये वो। उसे बताया, अंकल अभी तो परिस्थिति बहुत ही गंभीर है और वो परिस्थिति के अंदर मेरी और आपके लड़के की दोनों की नौकरी 3 महीने से नहीं है। कंपनी बंद हो चुकी है, 1 भी रुपया पगार नहीं मिल रहा है, हम दोनों नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये बात सुनते ही उसके पिताजी के पूरे जहन के अंदर ऐसी दौड़ दाड़ हो गई, वो बहुत सारे टेंस में आ गए, उसका पूरा चेहरा नीला हो गया और वो मंदिर से आते आते तो घर में यानी कुछ तूफान टूट पड़ा, ऐसे आके बैठ गए। उसकी परिस्थिति उसकी वाइफ ने देखी और उसने पानी बानी दिया और पूछा, आप क्यों इतने टेंशन में दिख रहे हो। उसने बोला, कोई बात नहीं, मैं आज रात को बात करूंगा। जैसे ही उसका लड़का रात को घर पे आया, वो लड़के को बुलाया कि बेटा आप मेरे रूम में आओ। बेटा उसके रूम में गया और उसके पिताजी ने पूछा, बेटा मुझे आज पता चला कि लास्ट 3-4 महीनों से तेरी नौकरी नहीं है, फिर भी तू मुझे हर महीने 20,000 रुपये कैसे दे रहा है, मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके लड़के ने कहा, पिताजी आपने मुझे बोला था ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं कहीं से भी मैनेज करके ये 20,000 रुपये घर में दे रहा हूं और उसके लिए मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है और मैं खुश भी हूं। उसके पिताजी के आंखों में आंसू आ गए, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए, खड़े होके उसको आलिंगन दिया, रोने लगे। उसका लड़का बोला, व्हाट हैपनिंग। उसने धीरे से अपने मेज में से एक चेक निकाला और उसके लड़के को बोला, ले बेटा, इसके अंदर लिख जो तुझे अमाउंट लिखनी है और वो अमाउंट ऑलरेडी तेरे बैंक के अकाउंट में है। उसका लड़का भी बहुत ही भावुक हो गया, बोले, पिताजी ये क्या है। तो बोला, बेटा ये 3 महीने से जो तू पैसा नहीं है फिर भी मुझे दे रहा है, तेरी मम्मी पहले दिन से मुझे बता रही है कि 20,000 रुपये क्यों मांग रहे हो, आपको जरूरत नहीं है फिर भी क्यों मांग रहे हो। बट मैंने उनको बताया कि लड़के को अपनी जिम्मेवारी समझाने के लिए 20,000 रुपये में लेता था और 1 भी रुपया मैंने उसके अंदर से यूज नहीं करके मैंने वो पैसे इन्वेस्ट किए थे और आज उसकी कीमत करीब करीब 10 लाख से ऊपर है, जो मैंने भी मेरे खुद के पैसे अंदर जोड़े थे। आज तुझे जो अमाउंट लिखना है लिख दे और वो पैसे से अभी घर चलेगा, यू डोंट वरी। वो लड़के ने क्या लिखा चेक के अंदर मालूम है? आई लव यू पापा। अगर ऐसी फैमिली है तो कितनी मजा आती। दोस्तों, ये कोरोना के टाइम के अंदर बहुत थोड़े घरों में या तो चुने हुए घरों में ही ये सब बातें होती है। अगर ऐसा कुछ मैनेजमेंट करना है तो वॉरेन बफेट साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है कि हमेशा अपनी आवक के ऊपर जो खर्चा करेंगे आप तो ही काम आएंगे। उन्होंने ये बताया है कि अगर आपकी जितनी इनकम है उससे कम खर्चा करेंगे तभी आप ऊपर आएंगे। दूसरी बात, आपका जो फोकस है वो खर्चे पे होना जरूरी है। उन्होंने बताया है कि अगर आप वो चीज खरीदेंगे जो आपको जरूरत नहीं है, आई रिपीट, अगर आप वो चीज खरीदेंगे जो आपको जरूरत नहीं है तो आपको वो चीज बेचनी पड़ेगी जो आपको जरूरत है। थर्ड पॉइंट, पैसे कमाने के लिए आपका इनकम सोर्स कोई भी एक जगह से नहीं होना चाहिए,
कम से कम 7 अलग अलग जगह से आपका इनकम आना चाहिए। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कभी भी आपको एक जगह पे नहीं करना चाहिए, बल्कि अलग अलग जगह पे करना चाहिए। फिफ्थ, रिस्क लेने पर कभी भी दोनों पैर नदी में एक साथ डाल के उसकी गहराई मत चेक कीजिए, डूब जाओगे। पैसे बचाने के लिए अपनी इनकम का कम से कम 10% हमेशा इन्वेस्ट कीजिए। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी उम्मीद पे कभी भी ऐसे लोगों या ऐसी व्यक्ति के साथ कभी भी उम्मीद न करें जिससे आप मायूस हो। तो दोस्तों, इतने बड़े आदमी ने हमको समझाया कि इन्वेस्टमेंट कहां और किसके साथ करना चाहिए। यह स्टोरी आपके जीवन में ऐसा रंग ला सकती है, बट उसके लिए आपको थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा। दोस्तों, ये अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो प्लीज आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को जरूर भेजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भेजिए। थैंक यू सो मच।